शाऊल को परमेश्वर ने रद्द कर दिया। जब हम बार बार परमेश्वर की विरोधता करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, पश्चाताप नहीं करते, सुधरते नहीं, परमेश्वर के विरोध में बलवा करते हैं, तो एक समय आता है परमेश्वर हमको दूर कर देता है, अलग कर देता है। पहले समय देता है बार बार, कई बार मौके देते, धीरे धीरेवंत है परमेश्वर, धीरजवंत है। लेकिन एक समय आता है जबकि परमेश्वर फिर अपना हाथ पीछे हटा लेता है। समय आया जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता रहा। परमेश्वर ने फैसला कर लिया कि मैं इसकी जगह एक और नया राजा चुनूंगा, एक ऐसा राजा जो परमेश्वर के मन के अनुसार होगा। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा वो राजा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कभी उसने कोई गलती नहीं की, उसने भी गलतियां की, लेकिन पश्चाताप भी करता हो रहा। गलती की तो पश्चाताप किया, उससे फिर गया, मुड़ गया, परमेश्वर के कदमों में आ गया, परमेश्वर को पुकारा, और उसका चुनाव जो है उसके बारे में हम यहां देखते हैं। पहला शमूएल 16 अध्याय 1 पद, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तो कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा। शमूएल विलाप कर रहा है, परमेश्वर इसे क्षमा कर, माफ कर, इसे और समय दे। परमेश्वर ने माफ किया, समय दिया, लेकिन समय आता है जबकि परमेश्वर का सब्र जो है वो धीरजमंद है, धीरज रखता है, वो खत्म हो जाता है। अब परमेश्वर कहता है, अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। बैतलहम में रहने वाले यिशै के पास जा, उसके पुत्रों में से एक को मैंने राजा होने के लिए चुना है। यिशै के 8 पुत्र थे। उस समय परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बहुत संख्या में बच्चे आमतौर पर होते थे। सो शमूएल जो है यिशै के पास गया, और यिशै जो है सबसे पहले एलियाब नाम के उसके बेटे को शमूएल के पास लाता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, 7 पद, पहला शमूएल 16:7, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, तू न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। शमूएल ने एलियाब को बाहरी नजरिए से देखा। हो सकता है उसका कद लंबा चौड़ा है, देखने में बड़ा समझदार लगता है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैंने
इसे नहीं चुना, ना तो उसके रूप पर दृष्टि रख, ना उसके कद की ऊंचाई पर, इसका कद भी लंबा था काफी। यहोवा का देखना, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हम भी ऐसे ही करते हैं, कभी किसी को चुनना होता है ना, ये लंबा है, ये इसकी सेहत अच्छी है, बोलता बहुत अच्छा है, लोग इसकी सुनते हैं, उसके हिसाब से हम चुनने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। जैसे इंसान देखता है ऐसे परमेश्वर नहीं देखता। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मेरे जीजो, हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें भी सीखना है। जब भी हम चुनाव करते हैं, बच्चे के लिए रिश्ते का चुनाव करते हैं, नौकरी का चुनाव करते हैं, परमेश्वर से सलाह लें, परमेश्वर की पूछें। परमेश्वर आपको सर्वोत्तम, सबसे उत्तम सलाह देगा। कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझने लग जाते हैं, इसलिए परमेश्वर की सलाह लेने की कोशिश नहीं करते, सलाह नहीं मांगते। मेरे जीजों, पवित्र आत्मा इसीलिए हम में वास करता है। सच्चाई के रास्ते में हमारी अगुवाई करना चाहता है। तो बाहर का रूप देखकर फैसले ना करें। यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। उसके बाद अबीनादाब नाम का बेटा उसे लाया। उसके बाद शमा 3 का नाम दिया गया है, और लिखा है 7 पुत्रों को वो लाया, 7 में से किसी को परमेश्वर ने नहीं चुना। तब शमूएल पूछता है, क्या कोई और भी है तुम्हारा बेटा? तब यिशै कहता है, सबसे छोटा है, वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। यिशै ने जरूरत भी नहीं समझी कि उसे बुलाया जाए। सबसे छोटे का नाम दाऊद, सबसे छोटे का नाम दाऊद था, जो भेड़ें बकरियां चरा रहा है। भेड़ बकरियां चरा रहा है। उससे भी पता चला होगा कि आज परमेश्वर के संत नबी, आज वो जो है न्यायी आए हैं, शमूएल, मेरे सब भाई जा रहे हैं। उसने जिद नहीं की, मैं कौन सा उनसे कम हूं, छोटा हूं तो कोई बात नहीं, मुझे भी जाना चाहिए। जो काम उसको सौंपा गया था उसमें वो वफादार रहा, उसको वफादारी से कर रहा है। अपने आप को आगे बढ़ाने की, ऊंचा करने की कोशिश उसने नहीं की। मेरे अजीजों, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, यदि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है, कोई
काम, कोई सेवा देने की, आपको बढ़ाने की, तो भेड़ बकरियों की भेड़शाला से भी परमेश्वर तुमको उठा लाएगा, बुला लेगा। कभी भी कोशिश ना करें मैं सैमुअल के पास पहुंच जाऊं। परमेश्वर खुद लेकर जाएगा। मेरे जीजो, पहला पत्रस 5:6, पहला पत्रस 5:6 यहां लिखा है, परमेश्वर पहला पत्रस 5:6, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसे रहो जी? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे उचित समय पर वो तुमको बढ़ाएगा। याद रखिए, परमेश्वर का हाथ कैसा है? कैसा है जी? कमजोर है हाथ? परमेश्वर का हाथ बलवंत है, ताकतवर है। उस हाथ के नीचे दीनता से रहो, उसके अधीन रहो, उसके हाथ से इधर उधर भागकर आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता से रहने का मतलब है, परमेश्वर मैं तेरी इच्छा के अधीन रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूं, मैं तेरी मर्जी में बना रहना चाहता हूं। जहां तू भेजेगा वहां मैं जाऊंगा, जब तू भेजेगा वहां तब मैं जाऊंगा। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुमको उचित समय पर बढ़ाए। कब बढ़ाएगा परमेश्वर? ऊंचे बोलिए, कब बढ़ाएगा? कब बढ़ाएगा? उचित समय पर। परमेश्वर बुद्धिमान है, उसको उचित समय का हमसे ज्यादा मालूम है। हम कई बार चालाकी से, दूसरों को धोखा देकर, दूसरों को गिराकर, दूसरों को पीछे हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उचित समय पर तुमको क्या करेगा? बढ़ाएगा। और जब वो बढ़ाने लगता है तो कोई भी हमारी टांग खींचकर हमको नीचे गिरा नहीं सकता। उसके समय का इंतजार करें, परमेश्वर के समय का इंतजार करें। उससे पहले वो हमको तैयार करता है। वो उचित समय, वो बढ़ाने के समय से पहले हमको क्या करता है जी? तैयार करता है, ताकि वो जब हमको बढ़ाए उस जिम्मेवारी को हम ले सकें, उस काम को हम कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ है। कभी भी अपने आप को अपनी चालाकी से, दूसरों को धोखा देकर, दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। गिर जाएंगे।
दूसरों के लिए आशीष बनने की बजाय हम ठोकर का कारण बनेंगे, दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण बनेंगे। तो मेरे अजीजों, शमूएल ने यिशै से कहा 11 पद, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। 12 पद, तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली छलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। कैसा? ये भी लड़का ही है, सबसे छोटा है परिवार में, कुछ खूबियां उसकी बताएगी, उसके तो लाली झलकती है, दूसरों से ज्यादा नूर उसके चेहरे पर झलकता है। उसकी आंखें सुंदर। क्यों सुंदर उसकी आंखें हैं? कि उसकी आंखें सुंदर परमेश्वर पर लगी रहती हैं, परमेश्वर के सुंदर कामों पर लगी रहती हैं। वो वीणा बजाकर, साज बजाकर भेड़ों बकरियों को चराता भी है और परमेश्वर की आराधना भी करता है, परमेश्वर की बंदगी करता है। सुंदर परमेश्वर पर उसकी आंखें लगी हुई हैं, उसके कामों पर उसकी आंखें लगी हुई हैं। सुंदर परमेश्वर पर आंखें लगाएंगे, सुंदर परमेश्वर के कामों पर आंखें लगाएंगे, हमारी आंखें भी सुंदर रहेंगी। जैसी हम चीजों को देखेंगे वैसी हमारी आंखें हो जाएंगी। बुरी चीजों पर आंखें लगाना बंद करें। मेरे चीजों, और उसका रूप सुडौल था। पंजाबी में क्या लिखा है? 12 का आखिरी हिस्सा, वेखण च चंगा सी। इतना ज्यादा वजनदार नहीं है वजन। ये सुडौल का मतलब डील डॉल बहुत प्यारा है उसका, उसकी लंबाई चौड़ाई या अंग। सुडौल, डील डॉल उसका प्यारा है। अगर किसी का पेट ज्यादा बड़ा हुआ है, अगर मेरा पेट इतना बड़े तो मैं सुडौल नहीं बेडौल हूं। अगर मेरी नाक इतनी बड़ी हो जाए, यहां तक आ जाए, फिर मैं सुडौल, बेडौल, डील डॉल मेरा सही नहीं। हर अंग जितना बढ़ना चाहिए उतना है, जैसे होना चाहिए उतना है। मसीह की देह के हम सब अंग हैं। उसकी देह में जहां हमारा स्थान है, जितना हमारा स्थान है, उसमें हम बने रहें, सुडौल बने रहें, खूबसूरत बने रहें, अच्छे डील डॉल के बने रहें मसीह की देह में। अपने आप को बढ़ाने की, दूसरे को गिराने की कभी कोशिश ना करें, ना परिवार में, ना जहां काम करते हैं,
ना जहां कलीसिया में जुड़े हुए हैं। मेरे अजीजों, इसके साथ ही साथ जब वो आगे की बात है, जब एक समय आया, शाऊल ने उसको बुलाया, उसके बारे में कोई व्यक्ति शाऊल को दाऊद की तारीफ करता बोलता है। 18 पद, तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बेतलहम व्यासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है। शाऊल के पास दाऊद की तारीफ हो रही है। क्या? वो वीणा बजाना जानता है। वीणा तो और भी बहुत बजाते होंगे इज़राइल में, बेतलहम में, और लेकिन ये वीणा अपने आप को खुश करने के लिए नहीं, ये वीणा परमेश्वर को महिमा देने के लिए बजाता था, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए ये वीणा बजाता था। और उसकी खबर, उसकी जानकारी राजा तक पहुंचाई गई। कभी कोशिश ना करें अपनी कोशिश से कि मेरे बारे में दूसरों को पता लगे, मेरी अच्छाई के बारे में दूसरों को पता लग जाए, दूसरे जान जाएं कि मैं बड़ा आत्मिक हूं, मैं बड़ी मेहनत करता हूं। कभी कोशिश ना करें। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे उचित समय पर तुमको बढ़ाए। मेरे अजीजों, वीणा बजाना जानता है और वो वीर योद्धा भी है। दूसरी एक बात उसने दाऊद के बारे में बताई कि वो क्या है? वीर योद्धा। दूसरी बात इस आयत में क्या बताई जी? वो योद्धा है, सूरवीर है, वॉरियर है, लड़ाकू है। लेकिन है उम्र में भाइयों से छोटा, वह बात करने में बुद्धिमान। अच्छा, राजा को जब वो ये बता रहा है कि वो वीर योद्धा है, इसके कुछ कामों का वर्णन के क्यों इसको वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है। मेरे अजीजों, 37 पद में, ये बाकी की कहानी आने वाले एक या दो हफ्ते में फिर आगे देखेंगे, लेकिन 37 पद, दाऊद यहां जब गोलियत का मुकाबला करने के लिए अपने आप को ऑफर करता है, गोलियत फिलिस्तियों का बहुत बड़ा योद्धा था, तो दाऊद कहता है, दाऊद ने कहा, शाऊल को कहता है, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा।
ये जो शूरवीर योद्धा है, 36 पद, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा था। शेर और भालू दोनों को तेरे दास ने मारा था। चाहे परमेश्वर ने शाऊल को रद्द कर दिया था, फिर भी दाऊद को चुन लिया था, दाऊद फिर भी अभी भी शाऊल का आदर कर रहे हैं। तेरा दास। मेरे चीजों, सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा। 34 से अगर पढ़ें, अच्छा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। जब वो मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। सिंह या भालू जब किसी भेड़ मेमने को, किसी भेड़ के बच्चे को मारता, तो दाऊद उसके मुंह से उसको छुड़ा लेता। और जब भालू या शेर उस पर हमला करता, तब दाऊद जो है उसके लिखे बालों से पकड़कर उसको गिरा देता, उसको मार डालता था। क्यों ऐसा हुआ? यदि हम तेरह पद में पढ़ें, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। उस दिन से लेकर यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। न बल से न सामर्थ्य से, मेरी आत्मा के द्वारा। न बल से न सामर्थ्य से। बल से सामर्थ्य का मतलब है हमारी अपनी ताकत से नहीं, उसके आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा तो उस पर समय समय पर पवित्र आत्मा दाऊद पर उतरता रहा। पुराने नियम में किसी खास काम के लिए परमेश्वर के ऐसे दासों को, जिनको परमेश्वर ने चुना होता था, उन पर उतरता था। और जब भी कोई शेर या भालू मेमने को ले जाता था और दाऊद उसका पीछा करता था, उसके मुंह से बच्चे को, मेमने को छुड़ाता और उसे मार डालता था, शेर को, भालू को। कैसे? परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरता था। मेरे अजीजों,
नए नियम में पवित्र आत्मा समय समय पर हम पर नहीं उतरता। नए नियम में पवित्र आत्मा हम में वास करता है। क्या करता है जी पवित्र आत्मा हम में? सभी बोलिए, क्या करता है? पवित्र आत्मा हम में वास करता है। मेरे अजीजों, सुन, मैंने बैतलहमी यिशै के पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वो वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान, बात करने में भी ये क्या है? बुद्धिमान। क्या कारण था? बात करने में भी बुद्धिमान था ये, और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। यहोवा उसके साथ रहता है। मेरे जीजो, नए नियम में भी हमारे लिए परमेश्वर का वायदा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, युग के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। कई बार महसूस नहीं भी होता, कई बार हालात ऐसे लगते हैं शायद परमेश्वर सुन नहीं रहा, परमेश्वर ने छोड़ दिया है। मेरे अजीजों, धर्मी कैसे जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। वो हालात को जो महसूस करने के द्वारा जीवित नहीं रहेगा। जैसे हालात कहते हैं उनके अनुसार नहीं जिएगा। धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। सो हालात कैसे भी हों, वचन पर खड़े रहें, वचन में बने रहें। एक दूध पिलाने वाली मां बच्चे को भूल सकती है, परमेश्वर कहता मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। एक दूध पिलाने वाली मां बच्चे को भूल सकती है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे चीजों, यहोवा उसके साथ रहता है। कौन सी विशेष बातें हैं जिनके कारण परमेश्वर इसके साथ रहता है? दो खास बातें हम देखेंगे। मेरे जीजो, पहली बात है, दाऊद परमेश्वर के वचन को प्रेम करता है। दाऊद परमेश्वर के वचन में बना रहता है। दाऊद परमेश्वर के वचन का भूखा प्यासा है। दाऊद परमेश्वर के वचन की इच्छा करता है। हम परमेश्वर के वचन में से ज़बूर 119, उसकी 97 आयत। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं।
ये भजन चाहे किसी और ने लिखा, लेकिन दाऊद ने भी बहुत से भजन लिखे। उन भजनों में भी हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर की विधियों, परमेश्वर के वचनों से प्रेम करता है। एक 112 पद, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। फिर 103 और 104 पद, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्ये मार्गों से बैर रखता हूं। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। परमेश्वर का वचन, भजन का लेखक क्या कहता है, मुझको क्या लगते हैं जी, मीठे लगते हैं। हमको मीठे क्यों नहीं लगते कई बार परमेश्वर के वचन? रोटी भी कई बार अच्छी नहीं लगती है जी, फ्रूट भी कई बार अच्छे नहीं लगते। मेरा दिल नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छे नहीं लगते? क्योंकि हमारा हाजमा जो है वो क्या हो जाता है, जब खराब हो जाता है तो अच्छी चीज भी हमको अच्छी नहीं लगती। यदि वचन हमको मीठा नहीं लगता, इसका मतलब है हमारा आत्मिक हाजमा जो है वो खराब है। हमको प्रभु से पश्चाताप के द्वारा, प्रभु से उसके वचन की, उसकी कृपा की दवाई लेकर अपने हाजमे को ठीक करना है। प्रभु मेरे हाजमे को ठीक कर, मेरे अंदर से वो चीजें निकाल दे जो तेरे वचन की भूख प्यास को कम करती हैं। जिन चीजों ने तेरे वचन की भूख प्यास को मिटाया हुआ है, प्रभु मेरे अंदर से वो सब चीजें निकाल दे, दूर कर, ताकि तेरा वचन मुझे मीठा लगने लगे। वचन हमारे आत्मिक मनुष्य की, हमारी आत्मा की, या हमारा जो असली मनुष्य है उसकी रोटी है। वचन जो है उसकी क्या है, रोटी है। पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा हमारा आत्मा बलवंत होता है, हमारी बुद्धि नई होती है। मेरे जीजो, 103 और 104 पद हमने पढ़ा। 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। क्या मतलब इसका? तेरे वचन के बिना मैं अंधेरे में हूं। तेरे वचन के बिना मैं अंधेरे में खो जाऊंगा, मैं अंधेरे में गिर जाऊंगा, गड्ढे में नाश हो जाऊंगा। मुझे तेरे वचन की जरूरत है। तेरा वचन मुझे रास्ता दिखाता है, सही रास्ता तेरा वचन दिखाता है। मेरे जीजो, पहली बात, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन को दाऊद प्रेम करता है। उसने बहुत सारे भजन लिखे और
ये जो बात हमने उसके बारे में पढ़ी को वीणा भी बजाता है, ये बात क्या दिखाती है कि वो परमेश्वर की क्या करता है? आराधना करता है। परमेश्वर की आराधना करता है। मेरे अजीजों, यदि हम विश्वासी हैं, हमें से ज्यादातर विश्वासी हैं तकरीबन, तो हमारे अंदर प्रभु के साथ स्तुति और आराधना के द्वारा प्रभु की हजूरी में आने की इच्छा या भूख प्यास होनी जरूरी है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है हमारा जीवन प्रभु के साथ सही नहीं है। सही करने की जरूरत है। प्रभु से पूछे, प्रभु वो चीजें निकाल दे मेरे अंदर से जिन्होंने तेरी हजूरी की भूख प्यास मेरे अंदर से निकाली हुई है। वीणा बजाता, परमेश्वर की स्तुति आराधना के भजन गाता, वचन में बने रहना, उसकी आराधना स्तुति आराधना करना, स्तुति आराधना के द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति में हजूरी में आते हैं। उसकी हजूरी हर समय हम में रहती है, ना वो घटती है ना बढ़ती है। अभिषेक घटता बढ़ता है, लेकिन उसकी उपस्थिति, क्योंकि वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है और वो पूरा व्यक्ति हमारे अंदर है, हमारे अंदर हमारे साथ है। मेरे अजीजों, तो ये स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर की संगति करता है। लेकिन हम जो स्तुति आराधना करते हैं तो हम पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है उसका एहसास करने लग जाते हैं। फिर एक और बात हमने जो देखी कि समय समय पर परमेश्वर का आत्मा बल से उस पर उतरता था। मतलब बल से का मतलब है बड़ी ताकत से उस पर उतरता था। वो काम करने के लिए जो काम करने की वहां उस समय जरूरत होती थी, जो काम अपनी शक्ति से इंसान कर सकता है या दाऊद कर सकता था, उसके लिए अभिषेक की जरूरत नहीं पड़ती थी। बहुत से काम है जो हम अपनी बुद्धि और ताकत से कर सकते हैं रोजाना की जिंदगी में। यीशु मसीह ने जब पत्थर को हटाने की बात भी की, जो इंसान कर सकता है, इंसान को प्रभु कहता है कर। मेरे अजीजों, तो पवित्र आत्मा समय समय पर समय के अनुसार जो काम परमेश्वर के द्वारा करना चाहता था उन पर बल से उतरता था। लेकिन नए नियम में हम उत्तम वाचा में हैं और नए नियम में पवित्र आत्मा समय समय पर या कभी कभी हम पर नहीं उतरता। नए नियम में 1 कुरिन्थियों 3:16 क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। बोलिए, परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है।
यदि आपने प्रभु को, यीशु को ग्रहण किया है उद्धारकर्ता के रूप में, पापों से पश्चाताप किया है, तो पवित्र आत्मा आप में वास करता है। पवित्र आत्मा आप में वास करता है। हाँ, कि एक और अनुभव भी है, पवित्र आत्मा वास करने के साथ साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम पाते हैं। अन्य भाषा के साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मेरे अजीजों, यूहन्ना 14:16, यूहन्ना 14:16, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यहां कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहते हैं? इसको एक तो दूसरा सहायक, तुम्हें एक और सहायक देगा। उस समय यीशु सहायक था। यीशु कहता मेरा जाना अच्छा है, जब मैं जाऊंगा दूसरा सहायक को भेजूंगा, तुम्हारे लिए अच्छा है मेरा जाना। जब यीशु शरीर में था तो वो एक समय पर एक ही जगह होता था। यीशु शरीर में जब थे एक समय पर एक ही जगह होते थे, लेकिन कहता मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। वो दूसरा सहायक भेजूंगा। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो दूसरा सहायक वो संसार में जहां भी विश्वासी होंगे, जितनी जगह पर विश्वासी होंगे, वो पवित्र आत्मा, वो दूसरा सहायक एक समय पर हर जगह सबके अंदर और सबके साथ होगा। उस समय में हम रह रहे हैं। ये सुअवसर, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए है। दुनिया में जितने भी विश्वासी हैं उन सब के लिए है। पवित्र आत्मा हम में वास करता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सदा पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, चाहे हम महसूस करें या ना करें। हमारे महसूस करने या ना करने से वो हमको छोड़कर नहीं जाता। मेरे जीजो, हाँ, बहुत बार हम उसके रंजीदा करते हैं, दुखी करते हैं, तब उसके साथ संगति हमारी टूट जाती है। इसलिए वचन में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित का मतलब दुखी मत करो। पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय 13-14 पद, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा सच्चाई का रास्ता हमको बताता है, सच्चाई का रास्ता हमको दिखाता है, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। अपनी ओर से नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा जो भी यीशु से सुनता है, जो पिता से सुनता है, वही हमको बताता है और आने वाली बातें तुमको बताएगा। हमें मसीही होने के नाते हमें ज्योतिषियों के पास हाथ दिखाने की जरूरत नहीं कि बताओ जी अगले महीने में, इस साल में क्या होगा। वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा।
क्यों नहीं बताता? क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं करते, ना उससे पूछते हैं, ना मांगते हैं, ना उसके साथ संबंध बनाकर रखते हैं। हम तो अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, जैसे हमें अच्छा लगता है हम जीते हैं। पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारना सीखें, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना सीखें। जो प्रभु की संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे जीजो, 14 पद, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा यीशु की क्या करता है? महिमा। यदि यीशु की महिमा करना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारना शुरू करें, अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करें, पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर, मुझे बदल, जैसा बनाना चाहता है बना, मुझे यीशु जैसा बना, आत्मा के फल से मैं भरा रहूं, लदा रहूं। यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कितनी बातें सिखाएगा जी? कितनी बातें सिखाएगा? जो हमारे लिए जरूरी हैं सीखनी, जो बातें परमेश्वर चाहता है हम सीखें। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, मतलब याद कराएगा। पवित्र आत्मा हमको वचन याद कराता है। ये सारे वचन हर इतवार मैं या दूसरे सेवक जो परमेश्वर के लोगों के साथ बांटते हैं, आपके साथ मैं प्रभु का सेवक होने के नाते बांटता हूं। सारी बाइबल हमको याद नहीं है, हम बहुत सी चीजें याद हैं, लेकिन पवित्र आत्मा याद दिलाता है। कई बातें बहुत साल पहले याद होती हैं या पढ़ी होती हैं, वो पवित्र आत्मा याद कराता है। और मेरे चीजों, वह तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा। रोमियो 8:26-27, सारा नहीं पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कमजोरी में पवित्र आत्मा क्या करता है? सहायता। कब करेगा? जब हम सहायता मांगेंगे। कोई भी कमजोरी हमारे जीवन में है, उस पर पवित्र आत्मा उसमें हमारी सहायता करना चाहता है, जय देना चाहता है, बल देना चाहता है, उससे निकालना चाहता है। कमजोरी में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। यहां इस आयत में प्रार्थना के बारे में, लेकिन वो हर तरह की कमजोरी पर हमको जय देता है। आखिरी आयत यशाया 59, 59-19, जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करता है। जब दुश्मन हमारे खिलाफ आता है, वैसे यूनानी में जो अनुवाद है उसके अनुसार होना चाहिए कि पवित्र आत्मा जो है महानद, महानद मतलब फ्लड, बाढ़ के समान झंडा खड़ा करता है। जब दुश्मन हमारे खिलाफ आता है तो पवित्र आत्मा बाढ़ के समान झंडा खड़ा करता है। कैसा झंडा खड़ा करता है? ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ये बचाए हुए लोग हैं,
हे शत्रु, हे शैतान, तू इन पर हमला नहीं कर सकता, तू इनको हरा नहीं सकता, तो उन पर जय नहीं पा सकता। तो शत्रु जब हमारे विरोध में आता है, पवित्र आत्मा बाढ़ के समान झंडा खड़ा करता है हमारे बचाव के लिए। आखिरी आयत जो बहुत ही जरूरी है सीखने वाली, रोमियो 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जलाया वह तुम्हारी नश्वर मतलब नाशवान देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। उसी का आत्मा जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वचन क्या कहता है जी? उस आत्मा ने, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, यदि वो तुम में वास करता है। कितनों ने आज परमेश्वर के वचन में से फिर सीखा है कि पवित्र आत्मा हम में वास करता है? हाथ खड़ा करें जितनों ने आज सीखा है। तो यहां यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में वास करता है। बोलिए, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया मुझ में वास करता है। वो मेरी नाशवान देह को, मेरी नाशवान देह के हर अंग को अपने आत्मा के द्वारा जो मुझ में बसा हुआ है उसमें जिंदगी डालता है। यहां जो अनुवाद है उसमें जलाएगा, जिंदा करेगा, और कई बार हम सोचते हैं कि शायद उस टाइम के बारे में जब यीशु आएगा, हाँ उस टाइम भी ये वचन लागू होगा, लेकिन ये वचन आज भी हमारे जीवन में लागू होता है। कैसे? पवित्र आत्मा हम में वास करता है, वही आत्मा जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, यीशु के हर अंग में जिस आत्मा ने जिंदगी डाली, कुछ घंटे के बाद लाश के अंग जो हैं वो कुछ टाइम के बाद सड़ने लग जाते हैं, खराब होने लगते हैं, उनमें बदबू आने लगती है, जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। किसने यीशु के अंगों में, यीशु के शरीर में हर अंग में जो मर चुका था जिंदगी डाली? सभी बोलिए, सभी बोलिए, सभी बोलिए। वचन में लिखा वही पवित्र आत्मा हम में वास करता है। वही पवित्र आत्मा, बोलिए, वही पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है, जिस आत्मा ने यीशु के मरे हुए शरीर में दोबारा जिंदगी डाली,
जिस आत्मा ने यीशु के हर अंग में जो मर चुका था, जो सड़ चुका था, उसमें जिंदगी डाली, वही आत्मा मुझ में रहता है और उसी आत्मा में मेरे शरीर के हर अंग को चंगा करने की सामर्थ है। मेरा कोई भी अंग खराब नहीं होगा, मेरा कोई भी अंग बेकार नहीं होगा। सिर से लेकर पांव तक मेरे सारे शरीर पर पवित्र आत्मा को मैं अधिकार देता हूं। पवित्र आत्मा जो मुर्दा जिंदगी में मुर्दा शरीर में जिंदगी डालता है, यीशु के नाम में मेरे हर अंग में से कमजोरी, बीमारी, नाश, हर तरह का बिगाड़ यीशु के नाम से चला जाए। मेरे जीजों खड़े होकर एक बार फिर बोलेंगे, सब खड़े हो जाएं। जिस भी अंग में कोई रोग है, दर्द है, बिगाड़ है, कोई भी अंग का हिस्सा जिसमें कोई तकलीफ है, उस पर अपना हाथ रख लीजिए और उसको बताइए, उसको बोलिए, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, मुझ में वास करता है। जब मैं परमेश्वर के वचन को बोलता हूं, तो वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, जिसने उसके हर अंग में जिंदगी डाली, यीशु के नाम में मेरे शरीर के हर अंग में से वही आत्मा बीमारी, कमजोरी, बिगाड़, हर चीज यीशु के नाम से, उसके वचन के द्वारा, उसका वचन कहता है, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु ने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि मैं तंदुरुस्त रहूं। ऐ बीमारी, तेरा कोई अधिकार मुझ पर नहीं है, तू गलत स्थान पर आ गई है। यीशु के नाम में उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कारण जो मुझ में वास करती है, ऐ बीमारी, मैं तुझे हुक्म देता हूं, यीशु के नाम से इसी समय सिर से लेकर पांव तक हर अंग तंदुरुस्त हो जाए। बीमारी, कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे, दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, खराबी यीशु के नाम से जाती रहे। मेरा हर अंग जैसे परमेश्वर ने इसे बनाया है, जैसे ही इसको काम करना चाहिए, यीशु के नाम से ऐसे ही वो अंग हो जाए, ऐसे ही वो अंग काम करने लग जाए।
यीशु के नाम से मैं चंगाई को ले लेता हूं, मैं छुटकारे को ले लेता हूं। ऐ शैतान, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, चंगाई मेरी रोटी है। तुझे कोई अधिकार नहीं कि मेरी रोटी को तू छीने। यीशु के नाम से मैं इस चंगाई को तेरे हाथ से छीन लेते हूं और इस चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं। यीशु को महिमा देती हूं, धन्यवाद करती हूं कि उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के नाम से मैं तंदुरुस्त हूं। यीशु के नाम से मैं ताकतवर हूं। मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद। सब हाथ ऊपर करके धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने चंगाई दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे रोगों को से मुझको चंगा किया। धन्यवाद, तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ। सब ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति करें। ओ तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तेरे मार खाने से प्रभु मैं चंगा हुआ। तेरा धन्यवाद, तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ। तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ। तूने इसलिए कोड़े खाए ताकि मैं चंगाई पाऊं। तूने इसलिए कोड़े खाए ताकि मैं चंगाई पाऊं। तेरे मार खाने के कारण मैं चंगा हो चुका हूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु चंगाई के लिए। प्रभु तूने मेरे रोगों को, तूने मेरे बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए मैं तंदुरुस्त हूं, मैं बीमार नहीं हूं। यीशु के नाम से मैं तंदुरुस्त हूं। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। मेरे अजीजों, जो आप नहीं कर सकते थे पहले, वो करना शुरू करें। और जहां दर्द था, देखे, चेक करें, यीशु के नाम से दर्द चला गया। वो बीमारी, कमजोरी यीशु के नाम से चली गई। विश्वास से छूइए, छूइए, देखिए, चेक करिए। जो नहीं कर सकते थे, करना शुरू करें। अगर झुक नहीं सकते थे, झुकें। अगर उठ नहीं सकते थे, उछलें। जो नहीं कर सकते थे, वो करना शुरू करें यीशु के नाम से। जब अब करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ओ हालेलुया। वही आत्मा जिस आत्मा ने यीशु को जिंदा किया, मुर्दों में से जिंदा किया, वही हम में रहता है। और प्रभु वो तेरी सामर्थ हमारे नाशवान देह में जिंदगी डालती है। तेरे जिंदा वचन के लिए धन्यवाद। जिस वचन में जिंदगी है, जिस वचन में सामर्थ है, तूने इसको पूरा किया प्रभु। वचन को तेरे आत्मा ने हमको छुआ है प्रभु। तेरे आत्मा ने हमको चंगा किया है प्रभु। तेरा धन्यवाद। तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।